नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन व्यापार जींस की खास खबरों के साथ अभी मैं मौजूद हूं नया बाज़ार में और चर्चा करेंगे पल्सेज इंडस्ट्री एवं पल्सेज के बारे में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन संजय सिंघल जी, प्रधान राजेंद्र कुमार गर्ग जी, महामंत्री दीपक कुमार गोयल एवं पूर्व प्रधान सागर चंद गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं क्या बता रहे हैं पल्सेज इंडस्ट्री एवं पल्सेज के बारे में। आइए पहले बात करते हैं दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सागर चंद गुप्ता जी से। क्या बता रहे हैं दाल मिल के बारे में और किस तरह से अभी क्या कुछ समस्याओं से दाल मिल घिरी हुई है या व्यापार जो है स्मूथ चल रहा है। सागर चंद जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे दाल मिल के बारे में? अब के साल कोरोना में दाल मिल वालों को रोटी कमानी भारी हो गई। चारों तरफ से बॉर्डर घिर गए और मंदी तेजी इतनी आ रही है कि माल ही नहीं बिक रहा। अब के हालत दाल मिल वालों की और तमाम ट्रेड की, तमाम मैन्युफैक्चरिंग लाइन हारी हुई है। आइए कुछ और समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं राजेंद्र गर्ग जी से। गर्ग जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। पिछले कई सालों से आप दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान हैं। क्या दाल मिलर्स खुशहाल हैं या किसी भी तरह की समस्याओं से दाल मिलर्स या पल्सेज व्यापार किसी समस्याओं से घिरा हुआ है? क्या कहेंगे? रंजन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आए सौभाग्य है जो आपने जो हमारा इंटरव्यू लिया। हमारी दाल मिलों पे समस्याएं हैं, चारों तरफ से जो है ना हमारे बॉर्डर सील हैं। हमें आने जाने में, हमारे माल में आने में जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेबर की दिक्कतें हो रही है हमारे यहाँ। कोरोना काल में जो है, कोरोना काल से लेकर अब तक जो है ना व्यापार हमारा पिटा हुआ है। और हम सरकार से ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारा बॉर्डर खोला जाए और हमारा व्यापार जो है सही चले। जब तक हमारा ये बॉर्डर नहीं खोलेगा हमारा व्यापार नहीं चलेगा। क्या कुछ दिनों के दौरान दालों में कुछ तेज़ी आई है या दालों के रेट जो है पड़े हुए हैं? क्या कहेंगे पल्सेज के बारे में? इस विषय में जो है ना जी, हमारा जो है बाजार जो है, क्या कहेंगे इसके विषय में? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये जो है ना जी, हमें छोटे मील वाले हैं, हमें माल लेने नहीं देती। हमें बड़ी कंपनियां जो है ना दलाल भी और वहाँ मंडियों में खरीद भी भेज देती है और सारा माल वहाँ से उठा लेती है। मील वालों को माल मिलने में दिक्कत हो रही है, बड़ी दिक्कत का काम है, टूट चुका है जी। क्या आने वाले टाइम में वित्तीय वर्ष में दालों में तेज़ी दिख रही है आपको? नहीं जी, बिल्कुल भी कहीं दूर तक भी तेज़ी नहीं है। अब के होली जो है क्लोजिंग पे पड़ गई है, ना तो ग्राहक है बिल्कुल भी। और होली पे बाजार एक हफ्ते के लिए बाजार बंद हो जाता है। होली में क्लोजिंग भी आ गई और होली भी आ गई, व्यापार बिल्कुल नहीं। आइए दीपक गोयल जी से जानते हैं क्या बता रहे हैं पल्सेज इंडस्ट्री और पल्सेज के बारे में। दीपक जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे पल्सेज इंडस्ट्री और पल्सेज के बारे में? पहले तो दिल्ली बाज़ार जो ये चैनल रंजन जी ने चालू किया है, इसके लिए रंजन जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इन्होंने एक व्यापारियों की आवाज़ इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है। ये पहला प्रयास है अनाज व्यापारियों के लिए, इसके लिए ये आभार के और धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, मैं बाज़ार में अनेकों समस्याएं हैं व्यापार में। अनाज व्यापार अब आसान और सूक्ष्म वो नहीं हो गया है, बहुत ही तरीके की हम छोटी छोटी लघु उद्योगों के माध्यम से व्यापार करते हैं। हम भी देश के नागरिक हैं। सरकार हमारे लिए, हमारी ट्रेड के लिए कोई प्रॉपर हम लोगों को बुला के चैनल द्वारा मीटिंग करके हमारी समस्याओं को नहीं सुनती। आज तक किसी भी डिपार्टमेंट ने हमारी एसोसिएशन को इनवाइट करके हमारे ट्रेड को, हमारे व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए प्रयास नहीं किया। जबकि हमारे व्यापार में हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं हों तो व्यापारी अपने लेवल पे सुलझा लेता है, परंतु ये समस्याएं राज्य स्तर की नहीं रह गई, पूरे देश की हो गई हैं। हमारे को दिल्ली में बंधक बना दिया गया है पिछले 100 दिनों से, 105 दिनों से। हमारे व्यापार में ट्रक भाड़े जो है वो बढ़ गए हैं दिल्ली में माल लाने के लिए। दिल्ली के लिए वो कहते हैं जी बहुत रिस्क बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा घुमाव हो गए हैं और आपके बॉर्डर बंद हैं, हम सीधे गाड़ियाँ नहीं लगाएंगे, हमारे को वापसी का माल नहीं मिलता है। समस्याएं और भी अनेकों हैं। हमारे लेबर की समस्या आ रही है। प्रवासी लेबर थी हमारे पास, वो अपने अपने गांव क्षेत्रों में जा चुकी है, दोबारा वह आने को तैयार नहीं है। यहाँ पे एक 2000 का मास्क किया गया है, हम उसकी कोई बात नहीं, मास्क का चलान करें, लेकिन एक ये भी तो देखें कि किस पे करना है किस पे नहीं करना है।
जिस मर्जी के अंदर खुली छूट दे रखी है सरकार ने। फैक्ट्रियों में अंदर ऐसे घुसते हैं जैसे हम अंदर डकैत बैठे हैं, और फायर पुलिस करने के लिए घुसती है। कैमरा ऑन करके ऐसे भागते हुए आते हैं और अंदर फोटो लेके। जी 10 आदमियों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो कितनी डिस्टेंस पे खड़े हैं। क्या वो आसपास में खड़े हैं? जैसे अब हम लोग आसपास बैठे हैं तो हमारे मास्क होना चाहिए, परंतु हमें आज मीडिया में ये देना था तो मास्क नहीं है। लेबर 5-5 फुट की दूरी पे खड़ी है, उसका भी चालान काट देते हैं कि जी आपने मास्क नहीं लगा रखा। सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कर रहे हैं, फिर भी उन पे मास्क अनिवार्य है। बिजली के रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं, हमें दिल्ली में इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो रहा है। हरियाणा, राजस्थान, हमारे यूपी जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ 8-8.5 रुपये यूनिट पड़ती है। दिल्ली में ये 13 रुपये यूनिट पड़ती है। हमारे को दिल्ली में इतना ज़्यादा बिजली का बिल आता है और बहुत अन्य को समस्या है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह की हेल्प जो है नहीं मिल पा रही है दाल व्यापारियों को। बहुत सारी समस्याएं हैं। आप दिल्ली के व्यापारियों की एक अग्रणी संस्था के महामंत्री हैं, दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन। क्या इन समस्याओं के लिए आपकी संस्था के द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या बात कहेंगे? देखिए, हम अपनी संस्था के सदस्यों के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। चाहे कोरोना काल के अंदर हम अपने घर में एक दिन नहीं रुके, जबकि देश पूरा अपने घरों में अपने परिवार को लेके चिंतित था। हमें भी चिंता थी, हमारे परिवार को भी हमारी चिंता थी, और हमारे से उनको इन्फेक्शन ना हो जाए उन्हें वो भी चिंता थी। परंतु हमने देश के अंदर आपूर्ति बनाए रखने के लिए अपनी जान पर खेलकर कार्य किया। हम उस अनाज व्यापारी इस चेन में अग्रणी रहा, एक दिन भी 1 घंटे भी नहीं रुका। हमने रीजनेबल रेटों पे जो हमारे को कॉस्टिंग पड़ रही थी, ऐसे कार्य में हमने उससे कम भाव करके देश सेवा करी, परंतु किसी सरकार ने आज तक हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी जान पर खेल के सप्लाई बनाए रखी। डीएम साहब के साथ मीटिंगें करी, एसडीएम साहब के साथ मीटिंग करी, डीपीसी साहब के साथ मीटिंग करी। हमें भी अपने इन्फेक्टेड होने का डर था। उस टाइम पे तो इतना बड़ा हुआ हो गया था कि पता नहीं क्या होगा और ये क्या बीमारी है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने बुलाकर हमें सम्मान नहीं दिया कि आपने इतना बढ़िया सदस्यों को कंटिन्यू मिले चलवाई और देश में राज्य में सप्लाई पूरा भंडार बना के रखा। सप्लाई आपको रोकना चाहूँगा, जैसे कि कोरोना काल में देखा गया कि खास करके नया बाज़ार के व्यापारियों द्वारा गरीबों में अन्न बांटने की बात हो, गिफ्ट पैकिंग की बात हो, या पीएम केयर फंड हो, या किसी भी तरह की जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको हर तरह से हेल्प जो है पहुंचाया गया, और समय समय पर हेल्प जो है पहुंचाया जाता है। उसके एवज में क्या गवर्नमेंट और व्यापारियों के बीच जो कम्युनिकेशन गैपिंग है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए रंजन जी, सरकार की तरफ से तो हम लोगों को नींबू और गन्ने की तरह यूज़ किया जा रहा है। जितना निचोड़ रहे हैं रस निकाला जा रहा है। हम इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। हम टैक्स देते हैं, पूरे साल का देते हैं। स्ट्राइक हो जाती है, हमारी दुकानों के आगे इतना कचरा और इतना ढेर पड़ा रहता है, उसके प्रति कौन जवाबदेही है? हमने तो अपना पूरे साल का टैक्स दिया है। अब हम अगर पूरे साल की सैलरी दे रहे हैं तो हमें काम भी चाहिए ना पूरे साल। ये तो नहीं है कि हमने काम की सैलरी 12 महीने की देंगे और काम हमें 9 महीने मिलेगा। आपस की पॉलिटिकल लड़ाई में व्यापारियों का नुकसान होता है। हम यहाँ आते हैं स्लम में, ऐसा हमें फील होता है। हमारा कोई ग्राहक आ जाए तो ये देख के कहता है यार आप स्लम में बैठे हो, एशिया की इतनी बड़ी मंडी होके, इतना बड़ा व्यापार करके आप क्या इसमें कर रही है सरकार आपकी? इससे हमारी बेइज्जती नहीं, हमारी दिल्ली की और हमारी दिल्ली सरकारों की बेइज्जती होती है। हम दिल्ली जैसे शहर में स्लम में रहे पिछले 2 महीने, किसी ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोर्ट ने, ना प्रशासन ने, ना हमारे नेताओं ने। आज भी हमारे ऊपर इतनी तरीके के रोड खराब हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, जाम रहता है 24 घंटे। हम व्यापारी कुर्सी बाहर नहीं डाल सकते, परंतु आप अब इस टाइम देखेंगे नए बाजार के रोडों पे इतना अनऑथराइज माल पड़ा है, पटरियों पे भी और पटरियों के आगे भी। क्या वो हमारे व्यापारियों का नहीं? पूरे दिल्ली के आसपास का माल आके नए बाजार में डंप होता है और रात को यहाँ से उठ के चला जाता है, जबकि ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कभी भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये सारी पटरियां अनऑथराइज कब्जे में घिरी हुई हैं। अब इस टाइम आप देखिए, हम अपनी कुर्सी तक नहीं डाल सकते, और जो मेहनताना बाहर दूसरी कंपनियां आके बैठी है वो पैसा देती है और माल भी गिरती है। ये क्या दोहरी नीति है कोर्ट की भी और प्रशासन की भी? ये खुलेआम भ्रष्टाचार का नमूना है। आप बाजार में, नए बाजार में 4 बजे के बाद देखिए, आप कुर्सी डाल नहीं सकते, पैदल नहीं निकल सकते, आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। इतनी बड़ी मंडी होके इतना व्यापारी टैक्स देता है, क्या इसीलिए देता है कि हम अपने आए 2 घंटे लगाएं, जाम में फंस के आए, और फिर जाए तो 2 घंटे लगा के जाए, जाम में फंस के जाए?
इतना पोल्यूशन होता है वो किस लिए होता है कि अनऑथराइज इंक्रोचमेंट का। कोई जाम वैसे नहीं होता, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, परंतु एंक्रोचमेंट ने वो घेर रखी हैं। इसके पीछे कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। पीछे बिजली दफ्तर रोड पे अनऑथराइज कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह खोखे अनऑथराइज और नए लगते जा रहे हैं। कोई प्रशासन उनको हटाने के लिए प्रयासरत नहीं है। हमने लेटर भी लिखा, हमने सब तरफ से लेटर लिख दिया, परंतु उस कब्जों को नहीं हटाया जा रहा। उससे क्या हो रहा है, एंक्रोचमेंट बढ़ रही है, इलीगल तत्व बढ़ रहे हैं। दिल्ली बाजार से बात करने के लिए राजेंद्र जी, दीपक जी और सागर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।